आज हम बात करेंगे कर्नाटक सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के एक फैसले की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 घंटे काम करना पड़ेगा। इससे पहले भी कर्नाटक ने एक विवादास्पद निर्णय लिया था लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने का, जो आज के समय में होल्ड पर है, अभी लागू नहीं हो पाया है। ये नहीं समझ में आता कि ये निर्णय किस बेसिस पे लिया गया है। इससे पहले भी 70 घंटे काम करो किसी एक बड़े उद्योगपति ने कहा था। आपको ये समझना होगा कि इंसान सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना है, उसकी सोशल लाइफ भी होती है, उसे फैमिली के लिए टाइम भी देना पड़ता है, बच्चे भी करने होते हैं, और एक बार नहीं कई बार ट्राई करना पड़ता है तब बच्चे होते हैं, ऐसा ही नहीं होता है। हो सकता है कोई परिवार इसे देख रहा हो, फिर भी बोलना पड़ता है ये बातें। देश को आगे बढ़ाने का ठेका हमने नहीं लेकर रखा है, और वैसे भी प्राइवेट कंपनी में काम करके देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो तो प्राइवेट बंदे का फ़ायदा है। क्योंकि आप माँ भारती के लिए काम करो प्राइवेट कंपनी में, माँ भारती के लिए काम करने के लिए और भी तरीके हैं। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे ही चीज़ चलता रहा तो कर्नाटक में जो कंपनियां हैं भी और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो कर्नाटक से जाने लग जाएंगे, और फिर वो दूसरा सिलिकॉन वैली बन जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों की समीक्षा होना ज़रूरी है। DK शिव कुमार जैसे नेता जो इतना अवेयर हैं, जिनको इतनी समझ है ग्राउंड लेवल की, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सरकार ऐसा निर्णय लेगी। वैसे ही बहुत मुश्किल से कांग्रेस ने कुछ स्टेट्स में सरकार बनाई है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में। ऐसे निर्णय से अपनी ही मिट्टी पलीत होगी। इसलिए ऐसे निर्णय को वापस लिया जाए और जनता क्या चाहती है उस पर कार्य किया जाए। वैसे ही जनता के ऊपर टैक्स की मार है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जॉब उनकी लग नहीं रही है, वैसे ही वो परेशान है अपनी फैमिली से। लोगों की शादियाँ नहीं चल रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उस पे आप और परेशानी करोगे तो लोग जो है आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। इसलिए सोचिए, समझिए, समीक्षा करिए, जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से निर्णय लीजिए, नहीं तो अगले चुनाव में फिर आप बदल भी सकते हो। वैसे भी कर्नाटक की तो रीति रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ऐसे बदलती रहती है, और विपक्षी दलों को मौका मिल जाता है इस तरह के निर्णय लेने के बाद। वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे और उससे फ़ायदा ले लेंगे, फिर आपकी सरकार चली जाएगी, फिर आप कहोगे कि हमारे विधायक खरीद लिए या हमारे सांसद खरीद लिए, इस प्रकार की बातें आप करोगे। जनता से फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से निर्णय लीजिए, अन्यथा आपकी सरकार भी चली जाएगी। और दूसरे स्टेट्स में, जैसे तमिलनाडु में 1967 के बाद कांग्रेस कभी नहीं आई, वैसे ही कर्नाटक में भी गायब हो जाएगी, बिहार में भी गायब हो चुकी है, यूपी में भी गायब हो चुकी है। तो इसी तरह से कर्नाटक की पूरी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, लोग जो है छोड़ के जाने लग जाएंगे, फिर कर्नाटक कांग्रेस में भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए इन सारे निर्णयों का जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, समझिए कि क्या गलत हुआ है। अन्यथा केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है वो तो बस घात लगाए हुए है कि आप कुछ गलती करो, उसका विरोध करें और सत्ता हथिया लें। लोकतंत्र में आलोचना भी करनी पड़ती है सरकारों की। जो आलोचना कर रहा है वही फ़ायदा आपको दे रहा है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। इसलिए समझिए, सीखिए। मैं भाजपा का कोई समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। जो कांग्रेस सही करेगी वो कांग्रेस के साथ है, जो भाजपा वाले सही करेंगे वो भाजपा के साथ हैं। अभी बजट को भी मैंने उसकी आलोचना भी करी है, जो भाजपा की सरकार में किया गया है। तो ये कहना कि मैं बाइस्ड हूँ, ये भी गलत है। देखिए, एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक नेता बहुत मुश्किल से सरकारें बनाते हैं। एक गलत निर्णय आपकी सरकार को पूरा ख़त्म भी कर सकता है। और एक बार अगर आईटी चले गए, दूसरे जगह पे चले गए, अहमदाबाद में, इंदौर में या कहीं और पे, रायपुर, दुर्ग में, तो फिर वो वापस नहीं आएँगे। फिर कर्नाटक की जीडीपी ही सफ़र करेगी। फिर आपको टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाएगा जितना आज हो रहा है। इसलिए इस निर्णय को वापस लीजिए, समीक्षा करिए कि कहाँ क्या गलती हुई है। अपनी गलती मानने में कुछ गलत नहीं है,
केंद्र की सरकार ने भी कई निर्णय वापस लिए हैं, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे। तो इन निर्णय को पहले समीक्षा करें और वापस ले लीजिए। धन्यवाद।